देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहली खबर अपने देश के लोगों से जुड़ी है, उसके बाद दुनियादारी की खबरों पर बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दुनियादारी की सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे देश के लोगों के पास जिस तरह आधार कार्ड है, उसी तरह से एक पैन कार्ड भी है। आजकल पैन कार्ड हर किसी की जरूरत बन गया है। जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनको ITR भरने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। बैंक से जुड़े काम बिना पैन कार्ड की मदद से आप सही से नहीं कर पाते हैं। किसी भी तरह के बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और भी बहुत सारे काम अब ऐसे हैं जिसमें पैन कार्ड की जरूरत आधार कार्ड के साथ ज्यादा पड़ने लगी है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से एक नियम काफी टाइम से लागू किया गया कि आपका जो पैन कार्ड है उसको अपने आधार कार्ड से लिंक करें। दरअसल सरकार का ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग फर्जी पैन कार्ड बनवा रहे हैं। ITR में घोटाला करने के लिए या किसी और काम के लिए लोग फर्जी पैन कार्ड बनवा लेते हैं। इसीलिए सरकार अब आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहती है ताकि कोई फर्जी पैन कार्ड ना बन पाए। काफी टाइम से सरकार की तरफ से भारतीय लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड को जल्द से जल्द आधार कार्ड से लिंक कर लें। हर बार डेडलाइन आती है, 6 महीने बढ़ा दिया जाता है टाइम, लेकिन फिर भी अभी तक सभी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं। एक बार फिर से सरकार ने इस डेडलाइन को 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। अगर आप नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका जो पैन कार्ड है वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा। फिर ऐसा पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो ना बैंक में काम आएगा, ना ITR भरने में काम आएगा, ना किसी और काम में आएगा। डेडलाइन अगर निकल जाती है तो उसके बाद अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो 1000 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अभी फ्री होगा, लेकिन फिर 1000 रुपए का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ही घर बैठे लिंक कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल उठाएं, गूगल खोलें और इनकम टैक्स की ये जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर लिखी है, इस वेबसाइट को अपने गूगल में सर्च करें। ये वेबसाइट खुलेगी, बहुत सारे ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई देंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लिंक आधार स्टेटस नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। वहां पर आपको पहले अपना पैन नंबर डालना है, फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक व्यू आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। अगर आपका आधार कार्ड पहले से लिंक है तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, और अगर नहीं होगा तो यहां से कुछ स्टेप्स को और फॉलो करेंगे, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो घर बैठे इसको आसानी से आप अपने मोबाइल से ही लिंक कर सकते हैं। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका की कर लेते हैं। हाल ही में आपने देखा कि ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ किस तरह का पंगा रहा। इजराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं। अमेरिका बहुत पहले से ये कोशिश करता चला आया है कि हम ईरान से बातचीत करें, लेकिन ईरान कह देता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। हम उसी शर्त पर बातचीत करेंगे परमाणु मामले पर जब आप इजराइल से भी बातचीत करें कि इजराइल भी अपने हथियारों को लेकर कुछ जानकारी दे और अपने हथियारों को भी अपने से अलग करे। आप सिर्फ हमसे बातचीत करते हो। ईरान हमेशा यही कहता है कि आप हमसे बातचीत करके कहते हो कि आप अपने परमाणु प्रोग्राम को रोक दो, लेकिन इजराइल से कुछ नहीं कहते हो। एक बार फिर से ऐसी खबरें चली कि अमेरिका ईरान से बातचीत करना चाहता है और ओमान के जरिए मैसेज भिजवाया गया ईरान को, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई मैसेज हमें प्राप्त हुआ नहीं है। अमेरिका ने हमसे ऐसी कोई अपील नहीं की है, लेकिन अगर अमेरिका करेगा भी ऐसी कोशिश हमसे बातचीत करने की, तब भी हम अमेरिका से परमाणु मामले पर बातचीत नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका इजराइल को हथियार मुहैया कराता रहेगा तब तक हम अमेरिका से किसी भी मामले पर बातचीत नहीं करेंगे। अयातुल्लाह खामेनी ने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है, पैसे भी मुहैया करा रहा है इजराइल को। जब तक अमेरिका ऐसा करता रहेगा हम किसी भी तरह की बातचीत अमेरिका से नहीं करेंगे, हम दरवाजे बंद करते हैं। दरअसल लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान का जो यूरेनियम था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। अमेरिका ने हमले बहुत सारे किए, लेकिन इसके बावजूद भी यूरेनियम ईरान बचाकर निकल गया।
इनका भी बयान आया है राष्ट्रपति का। इन्होंने कहा कि हम फिर से परमाणु ठिकाने बनाएंगे, ये पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। यानी सीधी सी बात है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम तो बचा हुआ है, यूरेनियम सही सलामत है, बस जो ठिकाने थे जहां पर परमाणु बम बनाया जा रहा था वो ठिकाने जरूर तबाह हुए हैं। अमेरिका के V2 बम ने उन ठिकानों को जरूर नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की हर जगह घुसने की आदत तो बहुत पुरानी है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में कैसे हालात रहे, हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान अभी भी अमेरिका से मिले हुए ड्रोन को तालिबान में भेज रहा है। तालिबानी सरकार के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरकर अफगानिस्तान की बाहरी सीमा में एंटर कर रहे हैं। तालिबानी स्पोक्स पर्सन ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि कुछ ताकतें हैं जो क्षेत्र में इस तरह की उकसावे वाली हरकतें करवा रही हैं। पहले भी ऐसी ताकतें हमसे टकरा चुकी हैं, उसका अंजाम वो लोग देख चुके हैं। बगराम एयरबेस भी इन लोगों को चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं देंगे। ये ताकतें जो हैं हमें यहां पर लड़ाना चाहती हैं, यहां पर अशांति फैलवाना चाहती हैं। यानी अमेरिका को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका का पाकिस्तान बहुत बड़ा पिट्ठू है। अमेरिका पाकिस्तान को हर तरह की मदद करता है और तालिबानियों के खिलाफ तो ज्यादा से ज्यादा करेगा, क्योंकि बगराम एयरबेस चाहिए है अमेरिका को। चीन को अगर कंट्रोल करना है तो बगराम एयरबेस अमेरिका को चाहिए है। तालिबानियों को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही है। ट्विटर एक्स पर ये जो जिरोक है, जो हर खबर को वेरीफाई करता है, ये भी कह रहा है कि हाँ ये खबर सही है। दरअसल तालिबानियों के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते चले आए हैं। दुनिया भर की मीडिया ने इस तरह की चीजें चलाई कि अफगानिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनको तालिबानी सरकार पढ़ने नहीं देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, उनके ऊपर शरीयत के नाम पर अत्याचार किया जाता है। बहुत सारे आरोप तालिबानी सरकार के ऊपर लगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि पहली बार दुनिया के सामने तालिबान की महिला सैनिक दिखाई दी हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और इसको जिरोक भी वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ये हुआ है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में जो उप आंतरिक मंत्री नबी उमारी हैं, उन्होंने एक ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश किया था और इस नक्शे को महिला सैनिकों ने उनको सौंपा था। ये ग्रेटर अफगानिस्तान क्या है? दरअसल अफगानिस्तान के आसपास जो पाकिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारा है। पाकिस्तान के उस सारे एरिया को अफगानिस्तान के नक्शे में दिखाया गया। जो एरिया पाकिस्तान का था, खैबर पख्तूनख्वा, बल्टिस्तान, बालूचिस्तान, अभी ये एरिया पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इसको अपना एरिया बताते हुए एक ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश किया और ये नक्शा महिला सैनिकों ने मंच पर आकर मंत्री जी को दिया। तालिबानी नेता खड़े हुए हैं, महिलाएं आर्मी की ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। तो अब तालिबानियों ने ये अपनी छवि दिखाई है दुनिया को कि देखिए हम महिलाओं पर अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि हम महिलाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको अपनी सेना में भी भर्ती कर रहे हैं। फिलहाल गाजा की बात कर लेते हैं। गाजा इस वक्त मलबे के ढेर के तले दबा हुआ है। गाजा के अंदर तकरीबन 61 मिलियन टन मलबा मौजूद है जिसको फिलिस्तीनी खोद रहे हैं। 2008 से लेकर अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उससे 20 गुना ज्यादा मलबा इस वक्त गाजा के अंदर है। इस भारी भरकम मलबे को खोदकर 10,000 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। फावड़े से, कुदालियां से, नंगे हाथों से मलबे को हटाया जा रहा है, खुदाई की जा रही है ताकि हमारे जो अपने लापता हैं शायद इसके नीचे दबे हुए मिल जाएं। तो गाजा में इस वक्त ऐसे हालात हैं। फिलहाल सीजफायर तो है लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।